प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है कि हर सवेरे हम उस सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता के पावन उपस्थिति में, उसकी छत्र छाया में एकत्रित हो रहा है। आइए विश्वास के साथ, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ इस प्रार्थना में भाग लें। इस प्रार्थना के द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करें, प्रभु का धन्यवाद करें, अपने ज़रूरतों को प्रभु के पास लेकर आए। विश्वास के साथ उसके परम पावन उपस्थिति में अपने आप को समर्पित करें। जो हॉस्पिटल से सुन रहे हैं, बीमारी के हालात में सुन रहे हैं, दुख में रहकर, निराशा में रहकर, डिप्रेशन में रहकर, आत्महत्या के लिए सोचते हुए वचन सुन रहे हैं ना, आज प्रभु आपके जीवन में महान कार्य करेगा। आप में से किसी को भी प्रभु ठुकराएगा नहीं, क्योंकि प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है। वो हमें उत्तर देगा। आपके कैंसर के हालात में, आपके कर्ज के अवस्था में, झगड़ा लड़ाई शराब नशे की हालातों में, आपके चारों तरफ आप संकट परेशानी को देखता है, कोई कारोबार नहीं, कोई पैसे का व्यवस्था नहीं, भविष्य के लिए कोई रास्ता नहीं दिखता है। ऐसे हालात में ना प्रभु आज आपको अनुग्रह देगा, आशीष देगा, नया रास्ता खोलेगा और प्रभु आपके जीवन में महान कार्य करेगा। सब बोले आमीन, आमीन। आज प्रभु हमें वचन दे रहा, प्यारे भाई और बहनों। स्तोत्र संख्या 66 और पद संख्या 20, साम्स यानी जबूर 66 वर्स 20, साम्स 66 वर्स 20। धन्य है ईश्वर, उसने मेरी प्रार्थना नहीं ठुकराई, उसने मुझे अपने प्रेम से वंचित नहीं किया। एक बार फिर मैं पढ़ता हूं, स्तोत्र 66 उसका वचन 20। धन्य है ईश्वर, उसने मेरी प्रार्थना नहीं ठुकराई, उसने मुझे अपने प्रेम से वंचित नहीं किया। आमीन। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, आपके जीवन में पूरा हो जाए। इस वचन का जो सामर्थ्य आज आपका सांत्वना प्रदान करे। आमीन, हालेलुया। इस वचन को रिसीव करते जाइए प्यारे भाई बहनों, इसको बार बार लिखते जाइए, अपने जीवन में इस वचन को अप्लाई करना शुरू कीजिए। क्योंकि वचन हम इसलिए रोज पढ़ते हैं, एक वचन को इसलिए फोकस करते हैं ताकि उस वचन आप इस्तेमाल करें, उस वचन के अंदर जो पावर है वो आपके अंदर काम करे। और सच में वचन के पावर जानते हुए, समझते हुए, अनुभव करते हुए हम प्रार्थना का जीवन में आगे बढ़े। सब बोले आमीन। धन्य है ईश्वर, ब्लेस्ड आर यू ओ गॉड, यस, उसने मेरी प्रार्थना नहीं ठुकराई। क्या कॉन्फिडेंस है स्तोत्र ग्रंथकार का, यानी दाऊद का। धन्य है ईश्वर जो मेरी प्रार्थना को कभी नहीं ठुकराते हैं। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आपका खुदा, मेरा ईश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु, विश्वमंडल के प्रताप ईश्वर आपकी दुआ नहीं ठुकराएगा, प्रार्थना नहीं ठुकराएगा। फिर तो कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस है प्यारे भाई बहनों। वो मेरी प्रार्थना सुनता है। आप किसी मंत्री के पास जाएं, किसी राजा के पास जाएं, कोई अधिकारी के पास जाएं, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है ये अधिकारी मेरी बात को सुनेगा। सुनने का मतलब सिर्फ कान देना नहीं है, उसके अनुसार एक्ट करेगा, एक्शन लेगा, आपकी जिंदगी में एक सॉल्यूशन के लिए काम करेगा। यही है विश्वास, सुनने का मतलब यही है। तो आपका ईश्वर, मेरा ईश्वर आज हमसे ये कह रहा है कि प्रभु तुम्हारी प्रार्थना को ठुकराने वाला नहीं है। मैं तेरा ईश्वर, तेरी प्रार्थना सुनने वाला हूं। हालेलुया। कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है, कितने संकट से हम बाहर आए। मेरे बहुत सारे सवालों का जवाब है प्यारे भाई बहन। मैं एक समय पर ऐसा सोचता था,
इतने करोड़ों लोगों के बीच में ईश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है, या फिर उसके पास टाइम है क्या? लेकिन कई घटनाओं से मुझे यकीन हुआ कि मेरा प्रभु मुझे नाम लेकर जानता है और मेरे लिए चिंता करता है और मुझे सुनता है, मुझे देखता है, मेरे बारे टेंशन लेता है, चिंता करता हो। बोले हालेलुया। यही प्रभु है, वो मेरा पिता है। वो ना तो सोता है ना झपकी लेता है, वो सदा जागते रहता है। वो मेरा पिता है, मां के समान प्यार करता है। हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, हमारा कॉन्फिडेंस यही है, मेरा ईश्वर ने मेरी प्रार्थना नहीं ठुकराई। अब इस लिखते जाओ ना, मेरा ईश्वर मेरे प्रार्थना नहीं ठुकराएगा। मेरे लिए, मेरे परिवार की, मेरे बेटे के, मेरी बेटी की, तो जो भी हो, जिसके लिए भी हो, जैसा भी हो, आप इसको अप्लाई करते जाइए, इसको लिखते जाइए। मेरा ईश्वर मेरी पुकार सुनेगा, उत्तर देगा, प्रार्थना सुनेगा। मेरे बच्चे के लिए, मेरे कारोबार के लिए, मेरे भविष्य के लिए, मेरी बीमारी में, मेरे संकट में, मेरे दुख में, मेरे परेशानी में, मेरा ईश्वर मेरी प्रार्थना नहीं ठुकराएगा, वो जरूर सुनेगा। प्रार्थना पूरे होने से पहले सुनेगा। प्यारे भाई बहनों, इतना कॉन्फिडेंस रखो, क्योंकि वो आपके लिए ना अपने आंखें खुले रखते हैं। दूसरा इतिहास 7:15 में पढ़ते हैं, इस स्थान पर जो प्रार्थना की जाए उससे मेरी आंखें देखती रहेंगे और मेरे कान सुनते रहेंगे। हाँ, प्रभु साफ कहता है, मेरी आंखें देखती रहेंगे और मेरे कान सुनते रहेंगे इस स्थान पर जो प्रार्थना की जाए। दूसरा इतिहास 2 क्रॉनिकल 7:15, वो सुनने वाला है, देखने वाला है। बोले आमीन। तो इसलिए कभी नहीं टेंशन लेना। याद रखिएगा, दुखी और निराश मत रहिए। उसने मुझे, यानी मेरे ईश्वर ने मुझे अपने प्रेम से वंचित नहीं किया। लिखते जाओ, मेरे ईश्वर ने मुझे अपने प्रेम से वंचित नहीं किया, इसलिए वो मुझे सुनता है, मेरी सुनता है, क्योंकि वो प्रेम करता है, प्यार करता है। वो आपको और मुझको प्यार करता है प्यारे भाई बहनों, इसलिए वो कभी नहीं ठुकराएगा। वो क्या है, वो प्रेम से वंचित नहीं करेगा। वो बहुत प्यार करता है, अपने पुत्र को देने वाला प्यार है। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करेगा उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। योहन 3:16। यस, ईश्वर इस संसार को इतना प्यार करता है, आपको प्यार करता है, मुझे प्यार करता है, और मेरे लिए, आपके लिए अपने जान देने के लिए तैयार है, खून बहाने के लिए तैयार है। सिर्फ तैयार नहीं, करके दिखाया। तो इतना प्यार करने के बाद, इतना अपने आप को देने के बाद, बाकी सब कुछ हमें क्यों नहीं देगा? मतलब आपकी प्रार्थना क्यों ठुकराएगा? आपको अपने प्रेम से कैसे वंचित रखेगा? प्यार करता है आपको, वो आपकी प्रार्थना सुनेंगे। ये विश्वास के साथ आज प्रार्थना करना प्यारे भाई बहनों। अनेक लोग डिप्रेशन में रहता है, क्योंकि वो सोचता है ईश्वर भी मुझे छोड़ दिया। वो कहाँ मेरी बात सोचता है? क्योंकि हम लोग ना इंस्टेंट रेमेडी का खोज करते हैं, एकदम हमें रिजल्ट चाहिए, एकदम हमें प्रार्थना का उत्तर चाहिए। अगर थोड़ा सा भी देर हो गया तो हम लोग परेशान होता है, उसको भी गाली देना शुरू करते हैं, ईश्वर को भी। हम ईश्वर को भी नहीं मानता है। कई सारे लोग चर्च जोड़कर बैठा है, कई सारे लोग चर्च के लोगों से नाराज होकर बैठा है, कई सारे लोग झगड़ा करके बैठा है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रार्थना जैसे उसने सोचा वैसा नहीं हुआ। प्यारे भाई और बहनों, आप ईश्वर को जानते नहीं, उसके प्यार को समझा नहीं, बस अपने स्वार्थ में चलता है। आप अपने हिसाब से ईश्वर को समझने का कोशिश ना कीजिए। ईश्वर को ईश्वर के तरीके से समझना चाहिए, अपने इंसान के तरीके से नहीं। हम अपने बुद्धि से सोचेगा, हम तो हर जगह न्याय देखेगा। देखो, ईश्वर का न्याय अन्याय, इसलिए उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। पिछले दिन हमने प्रार्थना की मत्ती 6:33 के साथ। उसकी धार्मिकता माने उसके लिए क्या अच्छा है, उसके लिए क्या सही है, उसके लिए क्या सही नहीं है, ये समझना है। आपकी सही नहीं, आपकी अच्छाई नहीं, आपके बुराई नहीं, ये नहीं। ईश्वर के नजर में सही क्या है, ये जब समझेगा ना,
आप पेशेंस सीखेगा, आप ना धैर्य सीखेगा, आप जल्दीबाजी नहीं करेगा, आप इंतजार करना शुरू करेगा। उस 3 दिन का इंतजार यूदस ने किया, इसलिए जाके खुदकुशी किया। पतरस और अन्य शिष्यगण भी इंतजार नहीं किया, वो भी मछली पकड़ने के लिए जा रहा है। तो प्यारे भाई और बहनों, हम लोग ऐसे डिसीजन लेते हैं विदाउट थिंकिंग कि प्रभु का तरीका है, प्रभु एक बार आपको ब्लेस करना बोला है ना, आपका वचन बोला है, फिर वो करेगा। आपको वचन दिया है, वो करेगा। समय लगेगा, जैसे बीज बोया है तो फिर उसका फल आने में तो मिनिमम टाइम लगता है। तो इसी तरह प्रभु का जो वादा है वो पूरा करेगा। वो आपकी प्रार्थना को नहीं ठुकराएगा, क्योंकि वो आपके अपने प्रेम से वंचित नहीं करेगा। वो आपको प्यार करता है, इसलिए आपकी प्रार्थना भी सुनेंगे। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये विश्वास रखना चाहिए। उसके बाद प्रार्थना करो, फिर वो प्रार्थना जल्दी सुनेगा। हमारे भरोसा बहुत हल्का है, शालो है, तो उसके बाद हम प्रार्थना मांगेगा ना, टाइम लगेगा। क्योंकि ईश्वर ये जानना चाहता है कि आपको एक वरदान दिया, उस वरदान को आप किस प्रकार रिसीव करेगा, किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो हैंडल करेगा, ये ईश्वर देखना चाहते हैं, याद रखिएगा। तो प्रिय भाई और बहनों, हमेशा कुछ भी वरदान मांगने से पहले आप किस प्रकार के उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करेगा, ईश्वर जरूर देखता है। इसलिए कभी कभार थोड़ा सा देरी होता है। आप इसलिए सब्र करो, धैर्य अभ्यास करो और इंतजार करो पेशेंस के साथ, और विश्वास के साथ प्रार्थना करो। क्या है, मेरा ईश्वर मेरी प्रार्थना नहीं ठुकराएगा और मुझे अपने प्रेम से वंचित नहीं करेगा। आप ये अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए, बीमारियों में, हर हालातों में इस वचन को बोलो, मेरे ईश्वर मेरी प्रार्थना नहीं ठुकराएगा और मुझे अपने प्रेम से वंचित नहीं करेगा। मेरे ईश्वर मेरे परिवार को नहीं ठुकराएगा और मुझे और मेरे परिवार को अपने प्रेम से वंचित नहीं करेगा। इसी प्रकार ना हर जगह अप्लाई करो, इसी प्रकार वचन लिख लिख के प्रार्थना करो। आपकी ज़रूरतों को ऐसे लिखो, मनोकामनाओं को लिखो। सिंपल नहीं लिखना, आपका नाम जोड़ना है, आपके परिवार के परिजनों का नाम जोड़ना है। आपको भविष्य के लिए बोलना, मेरे भविष्य के लिए प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं ठुकराएगा और अपने प्रेम से मुझे वंचित नहीं करेगा। इस प्रकार लिखते जाना प्यारे भाई बहनों। आप में से ज़्यादातर लोग हमारे साथ देता है और इसी प्रकार लिखना शुरू किया है। मैं बड़ा खुश हूँ। और अपने डायरीज में लिख लीजिएगा, अपने घर पे लिख लीजिएगा और अपने बच्चे के लिए लिख लीजिएगा। रिसीव करो। 21 दिन, 40 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 6 महीना, 1 साल, 100 दिन, जैसा आपको मन करते हैं, जैसे आप मन्नत रखते हैं, मैं इतना दिन इस वचन को इसी प्रकार प्रार्थना करूंगा। फिर प्रार्थना करते रहो, रिजल्ट मिलेगा। ईश्वर का वचन है, भोग कर ही रहेगा, गारंटी है। जितना मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है, प्रार्थना में मेरा एक्सपीरियंस है, मैं दावा के साथ कहूँगा ईश्वर का वचन आपके लिए जरूर पूरा होकर रहेगा। आमीन। मैं इस वक्त आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्यारे यीशु श्री, आज ये वचन इन भाई बहनों के जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे और ये प्रार्थना आप नहीं ठुकराएगा और हमें प्रेम से वंचित नहीं करेगा। ये वचन आज अनेकों के जीवन में सांत्वना प्रदान करे, हिम्मत प्रदान करे, धैर्य प्रदान करे, डिप्रेशन से और दुख मुसीबत से बाहर आने के लिए मदद करे और अपने बीमारियों से इनको शिफा मिले। दुआ मांगते हैं तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फसीजो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ना इस वचन को बार बार बोलते रहना। अगर आपको ये वचन टच किया है, जरूर आप एक दूसरों के साथ, एक नए व्यक्ति के साथ इसको शेयर कीजिएगा। अपने पारिश के ग्रुप में, परिवार के ग्रुप में वगैरह, दोस्तों के बीच में आप इस वचन को शेयर कीजिएगा और एक टिप्पणी भी
लिखिएगा, जरूर ये वचन पूरा देख लीजिएगा ऐसा करके, और इस वचन को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।